सजदे तिलावत का बयान। सवाल, सजदे तिलावत किसे कहते हैं? जवाब, कुरान में 14 मुकामात जगह ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने या सुनने से सजदा करना वाजिब होता है, उसे राजदे तिलावत कहते हैं। सवाल, सजदे तिलावत का तरीका क्या है? जवाब, सजदे तिलावत का मसनून तरीका यह है कि वहां होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अज़ला कहे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। बस न इसमें अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और न इसमें तशहुद है और न सलाम। सवाल, अगर बैठकर सजदा किया तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब, अदा हो जाएगा, मगर मसनून यही है कि खड़ा होकर सजदा में जाए और सजदा के बाद फिर खड़ा हो। सवाल, सजदे तिलावत के शराइत क्या हैं? जवाब, सजदे तिलावत के लिए तहरीमा के अलावा वह तमाम शर्तें हैं जो नमाज के लिए हैं, मसलन जैसे तहारत, सत्रे औरत, इस्तिकबाले किबला और नियत वगैरह। सवाल, सजदे तिलावत की नियत किस तरह की जाती है? जवाब, नियत की मैंने सजदे तिलावत की अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। सवाल, उर्दू जुबाना में आयते सज्जा का तर्जुमा पढ़ा तो सजदा वाजिब होगा या नहीं? जवाब, उर्दू जुबान या किसी जुबान में आयते सजदा का तर्जुमा पढ़ने और सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। सवाल, क्या आयते सजदा पढ़ने के बाद फौरन सजदा करना वाजिब होता है? जवाब, अगर आयते सजदा नमाज के बाहर पढ़ी है तो फौरन सजदा कर लेना बीजब नहीं, हाँ बेहतर है कि फौरन कर ले और वजू हो तो ताखीर मकरूह तंजीही है। सवाल, अगर नमाज में आयते सजदा पढ़ी तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर नमाज में आयते सजदा पढ़ी तो फौरन सजदा कर लेना वाजिब है। 3 आयत से ज्यादा की ताखीर करेगा तो गुनाहगार होगा, और अगर फौरन नमाज का सजदा कर लिया यानी आयते सजदा के बाद 3 आयत से ज्यादा न पढ़ा और रुकू करके सजदा कर लिया तो अगरचे सजदे तिलावत की नियत न हो, सजदा अदा हो जाएगा। सवाल, एक मजलिस में सजदा की एक आयत को कई बार पढ़ा तो एक सजदा वाजिब होगा या कई सजदा? जवाब, एक मजलिस में सजदा की एक आयत को कई बार पढ़ने या सुनने से एक ही सजदा वाजिब होता है। सवाल, मजलिस में आयत पढ़ी या सुनी और सजदा कर लिया, फिर उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो दूसरा सजदा वाजिब होगा या नहीं? जवाब, दूसरा सजदा नहीं वाजिब होगा, वही पहला सजदा काफी है। सवाल, मंजिलस बदलने और न बदलने की सूरतें क्या हैं? जवाब, 2 एक लुकमा खाना, 2 एक घूंट पीना, खड़ा हो जाना, 2 एक कदम चलना, सलाम का जवाब देना, 2 एक बात करना और मस्जिद या मकान के एक गोशा से दूसरे गोशा की तरफ चलना, इन तमाम सूरतों में मजलिस न बदलेगी। हाँ, अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान में एक गोशा से दूसरे में जाने से बदल जाएगी। और 3 लुकमा खाना, 3 घूंट पीना, 3 कलिमे बोलना, 3 कदम मैदान में चलना और निकाह या खरीदो फरोख्त करना, इन तमाम सूरतों में मजलिस बदल जाएगी।